हम आपको एक बार फिर से ये बता दें कि खबरों की दुनिया में आज का ये सबसे बड़ा खुलासा आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं, जिसे हमारे सहयोगी अखबार आज समाज के जाबाज खबर 20 ने हासिल किया है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस के हत्थे चढ़े लश्कर के इन दोनों आतंकियों के पास से फर्जी तरीके से बनाए गए राशन कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट भी बरामद किए गए हैं। यकीन मानिए, अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो राजधानी देश के सबसे खूबसूरत शहर चंडीगढ़ का चेहरा भी बदसूरत हो सकता था, क्योंकि लश्कर के इन दोनों आतंकियों ने चंडीगढ़ और मोहाली के 3 बेहद अहम ठिकानों को तबाह करने का टारगेट बनाया था। और इस वक्त हम सीधे रुख कर सकते हैं चंडीगढ़। हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं अंकुश महाजन। अंकुश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये खुलासा किया है हमारे सहयोगी अखबार आज समाज के जरिए और 12 शहर निशाने पर थे, जिसमें से एक चंडीगढ़ भी है, ऐसे में अभी फिलहाल चंडीगढ़ में क्या हालात है इस खबर के सामने आने के बाद? जी प्रीति, बिल्कुल चंडीगढ़ भी आतंकियों के निशाने पर है और जिस तरीके से खुलासा किया गया है आज समाज ने, उससे साफ जाहिर है कि चंडीगढ़ के भी 3 संवेदनशील ऐसे इलाके हैं जो कि आतंकियों के निशाने पर थे। सबसे पहला जो पूरे विश्व में विख्यात अस्पताल पीजीआई जिसका कहा जाता है, उसके साथ ही पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉमनवेल्थ यूथ एशिया प्रोग्राम का जो सेंटर है उसे निशाना बनाया गया था। साथ ही एयरफोर्स स्टेशन की जो वर्कशॉप है मुल्लापुर जो मोहाली में पड़ती है, उसे भी निशाना बनाया गया था। कहा जा सकता है कि चंडीगढ़ का जो खूबसूरत शहर माना जाता है वो भी आतंकियों के निशाने पर था। खबर चलने के बाद जो खुफिया तंत्र है वो भी थोड़ा सा सतर्क हुआ है। उन्होंने भी जो सुरक्षा है वहां पर बढ़ा दी है। कुछ देर पहले हमने पीजीआई और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का दौरा किया, वहां देखा है कि वहां जो पर्सनल सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई गई है, उन्हें भी थोड़ा सा हिदायतें दी गई है कि किसी को यहाँ ज्यादा आने की परमिशन नहीं दे, यहाँ जो भी आता है उसे उसकी यहाँ चेकिंग की जाए। तो कुछ इसी तरीके से एयरफोर्स स्टेशन में भी वहां तो हालांकि सिक्योरिटी लगाई होती है, फिर भी आज उधर भी सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त थे वो थोड़े से और मुस्तैद दिखे हैं, क्योंकि जब से ये खबर सामने आई है कि आतंकियों के पास जो भी दस्तावेज मिले हैं वो चंडीगढ़ के 3 संवेदनशील इलाकों को उड़ाने के उनके साजिश रच रहे थे, तो उन्हें काफी बड़ी सफलता हाथ लगी। एटीएस को जो ये आतंकवादी पकड़े गए, इनसे जो खुफिया सबूत मिले हैं, खुफिया जो दस्तावेज मिले हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि देश के 12 शहर जिसके 25 स्थान जो कि आतंकियों के निशाने पर थे, जिसमें चंडीगढ़ जो खूबसूरत शहर माना जाता है वो भी एक निशाने पर ही था। जी अंकुश, यहाँ पर एक और अहम सवाल कि ये कहा जाता है हमेशा से ही कि पुलिस चाहे कितनी भी मुस्तैदी दिखा दे, जब तक आम पब्लिक का रोल उसमें नहीं होगा तब तक सुरक्षा के मानकों को एकदम पुख्ता नहीं किया जा सकता। ऐसे में लोगों से किस तरह की अपील की जा रही है इस तरह के हमलों से बचने के लिए? जी देखिए, पुलिस तो अपनी तरीके से मुस्तैदी की जो बार बार बात करती है, आम आदमी को, जन जागरण को भी वो साथ जोड़ने की बात करती है। वो बार बार पहले भी जब ऐसे विस्फोट हुए, चाहे मुंबई के विस्फोट हुए या उसके बाद पुणे जब जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ, तो उसके बाद चंडीगढ़ की सिक्योरिटी 2-3 दिन के लिए तो काफी बढ़ा दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो सिक्योरिटी थोड़ी ढीली हो गई और ढुलमुल रवैया अपनाया गया। लेकिन लोगों से बार बार ये हिदायतें पुलिस प्रशासन बार बार देता रहा है कि किसी भी संदिग्ध चीज के बारे में कुछ पता लगे तो तुरंत उसके बारे में सूचना दी जाए पुलिस को, और हर किसी को मतलब इस बारे में पूरी सूचना दी जाती है कि किसी संदिग्ध आदमी की भी कोई पहचान हो उसके बारे में सूचना दी जाए। तो कुछ इसी तरीके से आम आदमी को जोड़ने की जो प्रशासन कोशिश करता है, और अब जिस तरीके से एटीएस ने 2 आतंकवादियों को पकड़ा है तो उससे बहुत बड़ी साजिश नाकामयाब हुई है और देश के लिए एक बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है। जी अंकुश, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। हम लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे और तमाम जानकारियां जो भी इस